हेलो फ्रेंड्स, फेसेस ऑफ सेल साइकिल देखेंगे। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं ह्यूमन सेल्स इन कल्चर से, जो कि डिवाइड हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स में। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरी रहता है, यानी अलग अलग रहता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, या फिर फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इट इज़ नॉट सेम, यानी वेरी करते रहता है। और ये इसमें हम देखते हैं कि 90 मिनट्स में सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वही ह्यूमन सेल को 24 आवर्स लग रहे हैं कंप्लीट होने में। सेल साइकिल के दो बेसिक फेसेस है, एक है इंटरफेस, दूसरा है एम फेस या माइटोसिस फेस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एम फेस है और ये सारा रिमेनिंग जो है ये इंटरफेस है। ये सारा, यानी ये वाला, ये सारा जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं ये इंटरफेस है। बात हम माइटोसिस फेस की करेंगे। एम फेस या माइटोसिस फेस, ये एम फेस जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है सेल का, या माइटोसिस एम फेस में हो रहा है। और इंटरफेस जो है इट इज़ ए फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। यानी अगर हम देखेंगे तो 24 आवर्स की जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है, इसमें सेल डिवीजन सिर्फ 1 आवर के लिए हो रहा है और रिमेनिंग जो है इंटरफेस है, यानी कि इंटरफेस 95% ऑफ द सेल ड्यूरेशन है। तो एम फेस स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन से, फिर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम होगा, फिर नेक्स्ट होगा डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम होगा जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, या डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी कहेंगे, इंटरफेस ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेस। और यहाँ पे सेल जो है प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए, यानी यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन एक्चुअल में सेल डिवाइड नहीं हो रहा, जस्ट प्रिपेयर हो रहा है सेल डिवीजन के लिए, यानी ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेस में हो रहा। इंटरफेस के फर्दर 3 फेसेस है, एक है G1 फेस या गैप 1 फेस, देन सिंथेसिस फेस या एस फेस, देन G2 फेस या गैप फेस। फर्स्ट हम बात करेंगे G1 फेस की। G1 फेस जो है ये इंटरवल है बिटवीन द माइटोसिस, यानी माइटोसिस के बीच में जो खाली मतलब माइटोसिस होते समय जो इंटरवल मिल रहा है 2 माइटोसिस के बीच में, ये G1 फेस कहलाएगा। या फिर ये स्टार्टिंग है डीएनए रेप्लिकेशन का, इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इन द G1 फेस अकर्स। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूसली सेल यहाँ पे ग्रो किया जाएगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ नहीं होता, एस फेस में होता है। तो अभी एस फेस या सिंथेसिस फेस जो है
यहाँ पे एक्चुअल डीएनए सिंथेसिस हो रहा है या रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी यहाँ डीएनए अमाउंट डबल साइज का हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियल अमाउंट जो है डीएनए का 2C को रिप्रेजेंट डिनोट कर रहा है, तो फिर एस फेज के बाद ये 4C हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा 2C से 4C। और ये इंक्रीज इन द, but we should remember that it only increase in the amount of the DNA, but there is no increase in the amount of the chromosome, यानी there is no increase in the chromosomal number, but there is increase in the amount of the DNA। पहले 2C था तो 4C हो गया, लेकिन amount of number of chromosome, increase in the number of the chromosome is not taking place। So यहाँ पे अगर सेल डिप्लॉयड है तो 2n से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, G1 में ये डिप्लॉयड है सेल्स, इवन आफ्टर एंड फेज भी ये डिप्लॉयड ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेम रहेंगे। अगर 46 है तो 46 ही रहेंगे, 2n रहेगा एस फेज में भी। और जो एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होगा ना, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेंगे, यानी डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। G2 फेज ये प्रोटीन सिंथेसिस फेज है, यानी सेल को प्रिपेयर कर रहा है माइटोसिस के लिए, और यहाँ पे भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू हो गई। तो हम ये पैराग्राफ में क्या देखे कि G1 में जो है सेल ग्रोथ हो रहा है और मेटाबॉलिकली एक्टिव है। एस फेज या सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए अगर 2C था तो ये 4C हो जाएगा। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोमल नंबर लेकिन सेम रहेगा, देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोमल नंबर। इन सेल जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सारे फेसेस में इंटरफेस के वही रहेगा। सो एस फेस में जो है डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा बोल रहा है अपन न्यूक्लियस के अंदर, इसी तरह सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। G2 फेस या गैप 2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सेल प्रिपेयर हो रही है सेल डिवीजन के लिए या माइटोसिस के लिए, और ये सारे फेसेस में सेल ग्रोथ कंटिन्यू है। थैंक यू। इफ़ यू आर new to my channel, please subscribe and like my video. Thank you.